बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। वेलकम टू माय चैनल बाय एक्सप्लोरेशन हब। जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक स्टार्ट किया हुआ है और उसको हम पढ़ रहे हैं और आजकल हम उसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं। तो जो आज की वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि ये एक बायोलॉजी का, साइंस का एक ऐसा टॉपिक है कि जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और मोस्ट कॉमन भी है। कॉमन इस लिहाज से कि आप साइंस के किसी भी फील्ड में जाओ, ये वाला टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके अलावा ये न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक, डीएनए और आरएनए वाला टॉपिक जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस में भी इनकी कितनी इम्पोर्टेंस है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी यही कोड करते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको आप अच्छे से समझ लें तो आपके लिए आगे बहुत इजी होगा। इसको सीख जाएं तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बट शर्त ये कि आपने अच्छे से सीखना है। तो जी, आज हम न्यूक्लिक एसिड को स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है, ये इन्हीं से डीएनए एंड आरएनए बनता है। डीएनए आरएनए की ही बेसिकली हम बात कर रहे हैं, जो उनके सब यूनिट्स हैं। पहले हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे कि कैसे वो लिंक होते हैं और कौन से क्या प्यूरीन्स प्रेजेंट है, पिरामिडीन, वो जो बेसिस वगैरह हैं, सारे को हम स्टडी पहले करेंगे, जो छोटे छोटे उनके सब यूनिट्स हैं। देन हम डीएनए और आरएनए की तरफ जाएंगे। तो अगर हम न्यूक्लिक एसिड को देखें तो ये एक पोली न्यूक्लियोटाइड चेन होता है। पोली मीन कई, तो मतलब मीन्स के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ने एक चेन बनाया होता है, जिसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और चेन किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लियोटाइड्स को भी पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स आर पोली न्यूक्लियोटाइड चेन। पोली न्यूक्लियोटाइड चेन, कौन से पोली न्यूक्लियोटाइड्स? सब यूनिट्स क्या है इनके? वो तो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बट पोली न्यूक्लियोटाइड चेन तो ये एक पॉलीमर है। मींस बहुत सारे सब यूनिट्स मिलकर एक लार्ज पॉलीमर बनाया है। तो पोली न्यूक्लियोटाइड चेन, और इनके जो सब यूनिट्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। सब यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक हो गया। और हमारे पास दो किस्म के, दो बड़े बड़े टाइप है न्यूक्लिक एसिड के, जो कि एक डीएनए है और एक आरएनए है, ठीक है। अब डीएनए आरएनए को तो हम पढ़ेंगे, वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक दोनों में डिफरेंट है कि ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, जबकि आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जबकि आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है। DNA is formed of deoxyribonucleotides while RNA is formed of ribonucleotides. न्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ते हैं। DNA RNA के बारे में हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे, तो अब इसके बारे में ज़रा कुछ नहीं पढ़ते, क्योंकि आगे हम जाके इसको अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इनके जो सब यूनिट्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स, पहले उनको डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स यही मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? सो in a typical nucleotide, the nitrogen base is attached to carbon number 1 of pentose sugar, while phosphate group is attached to carbon number 5 of the pentose sugar. अगर हम किसी एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें, एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें 3 मेन चीज़ें हैं, ठीक है। ये आप याद रखें, बिल्कुल 3 मेन पॉइंट्स जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के, इनके स्ट्रक्चर के हवाले से कि कौन कौन से क्या क्या चीज़ें इनमें प्रेजेंट है। तो एक तो इनमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये हम एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो एक फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कि अटैच होता है शुगर के साथ, ठीक है, प्लस नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाइट्रोजीनियस बेसिस के बारे में भी देखेंगे कि क्या है नाइट्रोजीनियस बेसिस और कौन कौन से हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस। ये 3 मिलकर बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड को, ठीक हो गया। अब जो है, नाइट्रोजन बेस इज अटैच टू कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर।
अब ये स्ट्रक्चर है शुगर का, तो जो इसका कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, कार्बन नंबर 1 जो है इसके साथ नाइट्रोजन बेसिस अटैच होते हैं, ठीक है। पेंटोज शुगर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें 5 कार्बन कंपाउंड है, ये 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजन बेसिस अटैच होते हैं, जबकि कार्बन नंबर 5 के साथ, जो कि पेंटोज शुगर के जो कार्बन नंबर 5 है, ठीक है, उसके साथ अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक हो गया, ये एक पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है। और यहाँ बुक में भी आप अच्छे से देख सकते हैं, जो कि पेंटोज शुगर है उसके साथ नाइट्रोजनस बेसिस लगे होते हैं और कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। अब द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 फॉस्फेरिक एसिड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर इज कॉल्ड ईस्टर लिंकेज। अब जो है, जो बॉन्ड बना होता है बिटवीन फॉस्फेरिक एसिड, ठीक है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बिटवीन फॉस्फेरिक एसिड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो वो कौन सा लिंक होता है? कौन से लिंक के थ्रू ये अटैच होते हैं? ईस्टर लिंकेज, ठीक है। ईस्टर लिंकेज के बारे में अगर आपसे पूछे तो यही, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन फॉस्फेरिक एसिड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर, मीन्स के यही जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है शुगर के साथ, तो कौन से लिंक के थ्रू ये अटैच होते हैं? थ्रू ईस्टर बॉन्ड। यहाँ पर ये कौन से बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं? ईस्टर लिंकेज। अब द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 1 phosphoric acid is attached to the OH group of carbon number 3 of pentose sugar। अगर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करें, क्योंकि ये तो एक स्ट्रक्चर है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का, अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड जब अटैच होगा, जब लिंक होगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, तो कौन से पोजीशन पे ये अटैच होगा? तो इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 1 फॉस्फेरिक एसिड, ठीक है, ये फॉस्फेरिक एसिड, 1 फॉस्फेरिक एसिड attached to the OH group of carbon number 3 of pentose sugar। मीन्स के यहाँ पर एक दूसरा पेंटोज शुगर है और उसका जो कार्बन नंबर 3 पे जो OH ग्रुप है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर जो इसका OH ग्रुप है, तो इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है और इस तरह से ये एक पूरा लिंक बनाते हैं, ठीक है। While another phosphoric is attached to OH group of carbon number 5 of pentose sugar, एक तो कार्बन नंबर 3 पे अटैच होता है, जबकि दूसरा फॉस्फेरिक एसिड जो है वो किधर पे अटैच होता है? तो वो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 पे अटैच होता है, कार्बन नंबर 5 पे फिर वो अटैच होता है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में एक फॉस्फेरिक एसिड अटैच होता है एक OH ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 3 ऑफ पेंटोज शुगर, while another phosphoric acid is attached to OH group of carbon number 5 pentose sugar। This is called phosphodiester linkage। फिर इसको फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फेट, यही 2 फॉस्फेट इसके साथ अटैच हो रहे हैं ना, तो इस वजह से फिर इसको फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं। एक जो इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है शुगर के साथ, तो वो तो एक ईस्टर लिंकेज हुआ। तो जब दूसरा कोई न्यूक्लियोटाइड इसके साथ अटैच होगा तब भी ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा कार्बन नंबर 3 ऑफ पेंटोज शुगर के साथ, तो ये वो भी ईस्टर लिंकेज बनाएगा। सो इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनने का जो बात है, तब हम इसको कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब यहाँ 2 की अगर हम बात करें, 1 + 1, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लिंकेज। ये तो सिंपल एक
एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर की बात की है तो सिंपल ये तो फॉस्फेट ग्रुप है, इसका अपना स्ट्रक्चर है। अब शुगर का भी अपना स्ट्रक्चर है, पेंटोज शुगर है और इसके साथ नाइट्रोजनियस बेसिस अटैच होते हैं। अब नाइट्रोजनियस बेसिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये दो ग्रुप जो है फॉस्फेट ग्रुप शुगर ये तो होगा ही होगा, लेकिन नाइट्रोजनस बेसिस जो है टू है, एक प्यूरिन होता है एक पैरामाइडिन होता है। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो ये नाइट्रोजनियस बेसिस है ये क्वेश्चन मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है डिफरेंस में प्यूरिन एंड पैरामाइडिन के बारे में, तो इसको आप अच्छे से समझ लें। नाइट्रोजनियस बेसिस आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। अब कौन कौन से हैं? एक तो जो है पैरामाइडिन है, ठीक है, माइडिन है और दूसरा प्यूरिन है। तो बाज़ टाइम हम अलग अलग भी कहते हैं कि इसके साथ ये वाला ग्रुप अटैच है या ये अटैच है, मींस कि यूरेसिल अटैच हो गया, एडेनिन अटैच है, ग्वानिन अटैच है, इस तरह। लेकिन कुछ टर्म्स में फिर ये भी आता है डायरेक्टली कि पैरामाइडिन्स या इसके साथ अटैच है, प्यूरिन्स इसके साथ अटैच है। तो अब पैरामाइडिन्स जो है वो सिंगल रिंग कंपाउंड है, इसको आपने बिल्कुल याद रखना है कि पैरामाइडिन्स जो है वो सिंगल रिंग कंपाउंड्स हैं। प्यूरिन्स जो है वो डबल रिंग कंपाउंड है। माइडिन्स जो है ये फर्दर क्लासीफाई हुए हैं इनटू 3 टाइप्स। अब पैरामाइडिन्स के जो हैं वो 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 थाइमीन है, ठीक है, नंबर 1 थाइमीन है, नंबर 2 साइटोसिन है, जबकि थर्ड वन जो है वो यूरेसिल है, ठीक है। प्यूरिन्स के जो हैं वो 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? एक एडेनिन है और एक ग्वानिन है। Nucleotides are classified into 3 types. These are mononucleotides, dinucleotides, polynucleotides. यहाँ पर पैरामाइडिन प्यूरिन्स के बारे में तो ये मेन डिफरेंस है इनके कि ये सिंगल रिंग कंपाउंड है जबकि प्यूरिन डबल रिंग कंपाउंड है। प्यूरिन में थाइमीन साइटोसोल यूरेसिल होता है पैरामाइडिन में, जबकि प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को ही हम पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ जो नाइट्रोजनियस बेसिस की बात होती है तो या तो इनमें ये सारे नाइट्रोजनियस बेसिस अटैच होते हैं। थाइमीन इनके साथ मतलब ये आपस में लिंक बनाते हैं, तो इस तरह से तो थाइमीन साइटोसिन यूरेसिल एडेनिन ग्वानिन सारे इसमें आते हैं। फिर अब न्यूक्लियोटाइड्स जो है बेसिक न्यूक्लियोटाइड्स मिल के जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स के भी फर्दर 3 क्लासेस हैं। ये तो इसकी 2 मेन टाइप्स थी, ये मेन 2 टाइप्स थी, लेकिन इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स को क्लासीफाई किया गया है इनटू 3 टाइप्स। दीज आर मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, डाइन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब अगर आप बुक में इस डायग्राम को देखें तो ये किस तरह से ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन नंबर 5 के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, तो ये ईस्टर बॉन्ड है। अब यहाँ पर ये एक कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है और एक कार्बन नंबर 5 के साथ, तो इस तरह ये ईस्टर बॉन्ड तो डाइस्टर बॉन्ड हमने फिर कहा था इसको, ठीक है। इस तरह से ये एक लॉन्ग चेन बनाते हैं और इसको फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं। इसके क्लासेस को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से न्यूक्लियोटाइड्स की समझ आई होगी और आपने अच्छे से सीखा होगा। इसको कंप्लीट सीखने के लिए आप मज़ीद मेरी आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।